Hello students, once again welcome to the classes of Microsoft Excel. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या यूजेज हैं। एक बार फिर से हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि पिवट टेबल पे ही फोकस्ड है। ये हमारे पास में डेटा है। इसमें आप देखिए 5 इंडिविजुअल्स हैं, पर्सन्स हैं, अमित, दीप्ति, खुशी, कुणाल और सोनाली। इन लोगों ने कुछ शॉपिंग की और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने लिए। बुक्स हैं, टी शर्ट्स हैं और मैगी है और हेडफोन वगैरह। और वो इन कंपनियों के हैं जो कंपनियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल PHI, विल्स, रेमंड्स, बीबा। और ये उस शॉपिंग का अमाउंट है जो इन्होंने स्पेंड किया। तो अब हम इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। तो सबसे पहले वही स्टेप रहेगा हमारा कि हम पिवट टेबल को जो है वो जो हमारा डेटा है उस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि कोई भी एक्स्ट्रा रो या कॉलम हम सेलेक्ट नहीं किए। ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है। A1 हमारी फर्स्ट सेल है और ये लास्ट है D36 तक। इंसर्ट टैब में जाएंगे और जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज पिवट टेबल, इसको सेलेक्ट किया। क्योंकि हम डेटा सेलेक्ट करके आए हैं इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो यहाँ अपने आप आया है डेटा A1 से लेकर D36। और डेफिनेटली हम न्यू शीट पे ही बनाना चाहेंगे। और अगर हम चाहें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कोई प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ये बन जाएगी। बट थोड़ा सा केयरफुली हम इसको बना लें, इसलिए न्यू वर्कशीट बेटर रहती है। ओके किया तो हमें वही पिवट टेबल फील्ड्स मिल गए हैं। 2 नए टैब्स आ गए हैं, एनालाइज और डिज़ाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले टिक किया नेम पे। अमित, दीप्ति, खुशी, कुणाल और सोनाली ये हमारे जो पर्सन्स थे। और एक क्लिक किया हमने अमाउंट पे। तो आप देखिए अपने आप यहाँ पे सम आ गया है और एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिया है कि टोटल 84,641 की शॉपिंग इन 5 जनों ने मिलके की है। ये टोटल ग्रैंड टोटल आ गया है 84,641, 84,641 रुपये। और हम यहाँ पे टेबल में क्लिक करें और डेटा में जाके अगर हम इसको Z2A करते हैं तो ये बताएगा कि दीप्ति ने सबसे ज़्यादा 24,275 रुपीज़ की शॉपिंग की है और अमित ने सबसे कम 8,710 रुपये की शॉपिंग की है। ये जो है 8710 है, 8,710 रुपये की शॉपिंग की है। और अब हम देखते हैं इसका फर्दर क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट पे क्लिक किया और फिर अमाउंट पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट आ गया है प्रोडक्ट वाइज। तो इस पे भी हम वही चीज़ यूज में लेते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट के सामने क्लिक किया और Z2A किया तो देखिए सबसे ज़्यादा बुक्स परचेज की हैं 17,575 रुपये, दैट इज़ 17,575 रुपीज़। और सबसे कम हेडफोन बिके हैं 4,216 रुपीज़ के। और ये वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने आप सामने आ गए हैं। बुक्स, टी शर्ट, पर्स, शर्ट, सूट, मैगी, जीन्स और हेडफोन। और एक और चीज़ हम देखें, अगर हम इसको कंपनी वाइज करते हैं तो ये कंपनी वाइज आ गया है। और अगर हम इसको भी Z2A करें डेटा के अंदर
तो आप देखिए कि विल्स कंपनी की सबसे ज़्यादा सेल हुई इसके अंदर 14,341 रुपीज़ की, फिर रेमंड्स, फिर पोलो, नेस्ले, रीबॉक, हाई डिजाइन, PHI, विकास पब्लिशिंग हाउस, ट्रिपल ई जो एक पब्लिशिंग हाउस है, बीबा और सोनी। अब हम कुछ और एनालिसिस जैसे देख सकते हैं। हमने जैसे प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट को ही वैल्यूज के अंदर अगर हमने ड्रैग किया तो अपने आप देखिए इसने बताया है कि टोटल 8 बुक्स जो हैं वो सेल हुई है, हेडफोन 2 और पर्स जो हैं 5। हम इसको एक बार टैली करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हम फिल्टर का भी यूज साथ में सीखेंगे। डेटा में जाएंगे और एक बार हम पर्स प्रोडक्ट को ओपन करके यहाँ से सिर्फ बुक्स को ओपन रखते हैं तो आप देखिए ये जो है 8, आप नीचे स्टेटस बार पे देख सकते हैं 8 टोटल बुक्स सेल हुई है और उनका जो टोटल आ रहा है वो 17575 आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि जो बुक्स का टोटल आ रहा है वो 8 बुक्स आ रही है और अगर हम अमाउंट को ऑन करें तो वो 17575 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ से फिल्टर की हेल्प से क्रॉस टैली भी कर लिया है। तो आप देखिए वंस अगेन अगर हम जीन्स को ऑन करते हैं तो यहाँ ये बता रहा है कि टोटल 3 जिन्होंने जीन्स ली, दीप्ति, कुनार और सोनाली ने, और 2 विल्स की थी, एक रेमंड्स की थी, और जो टोटल सेल हुई वो हुई 7915। और यहाँ पे आप देख लीजिए जीन्स 3 है और 7915 की टोटल जीन्स सेल हुई है। यहाँ पे हम जहाँ फनल का निशान है क्लियर फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर भी हमने देखा एक बार क्रॉस टैली करने के लिए। और बाकी आप और बहुत सारे एनालिसिस जो हैं वो पिवोट टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। हमने देखा कि कौन से प्रोडक्ट कितने रुपीस के सेल आउट हुए, कौन सी कंपनी के कितने प्रोडक्ट अमाउंट के सेल हुए, और नेम के अकॉर्डिंग किस किस ने कितने अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज किया टोटल। और जैसे हम चाहें तो ये हमने कंपनी को ऑन किया, फिर हमने अगर प्रोडक्ट को ऑन करके हम यहाँ से हम रिमूव कर दें और वैल्यूज के अंदर रखें तो आप देखिए कि टोटल विल्स के जो हैं वो 5 टाइम्स प्रोडक्ट सेल आउट हुए हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज लिया, इसको भी हम क्रॉस टैली करना सीखते हैं। हमने यहाँ पे फिल्टर को यूज किया और केवल विल्स को ऑन किया तो आप देखिए ये आया 5, जो कि 14,341 के सेल हुए, और जिसमें से 2 जीन्स हैं, 2 शर्ट है और एक टी शर्ट है। ये विल्स कंपनी के प्रोडक्ट थे, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका टोटल 5 आ रहा है। और अगर आप अमाउंट को ऑन करेंगे तो अमाउंट भी मैच हो रहा है 14341 14341 इसका टोटल यहाँ आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं। हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, फिल्टर को भी। अब आप यहाँ पे देखिए ये मैच हो रहा है, टोटल अमाउंट भी मैच हो रहा है। तो वंस अगेन अगर मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे इसको रिपीट करूं तो ये हमारा डेटा है जो 5 लोग शॉपिंग के गए थे, इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज किए और डिफरेंट कंपनीज के वो थे। ये अमाउंट है, डेटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल बनाई और उसको एक न्यू सीट पे बनाया, और यहाँ फिर आपको सिर्फ आप नेम और अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप प्रोडक्ट और अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कंपनी और अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कौन सी कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल था पिवोट टेबल के यूज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप और एक्सेल लर्नर्स के साथ में हमारा वीडियो शेयर करते रहिए। हमारे आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को एक्सेल सीखने के लिए आप बोलें, क्योंकि जॉब पर्सपेक्टिव से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।